जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो बुक्स उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बुक्स से पढ़ के ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बुक्स का वैल्यू सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं मालूम है कि बुक्स को पढ़ना कैसे है और बुक्स में इंटरेस्ट कैसे जगाना है। जैसे कि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इस बुक्स को ले लेता हूँ, जो कि जनरल कंपटीशन वालों के लिए है। आपका अगर नीट वाले स्टूडेंट है तो आपका 12th का बायोलॉजी, 11th का बायोलॉजी का बुक हो जाएगा। जैसा कि ये मैं दिखा देता हूँ। अगर आप 12th के हैं तो आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी बुक ले लीजिए, आपका कोई भी बुक है तो उसको पढ़ने के लिए जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगा आपको। फर्स्ट टाइम अगर कोई भी बुक को पढ़ा जाए, जैसे कि आप कोई चैप्टर उठाते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पहली बात तो बोरिंग लगेगा, पढ़ना नहीं चाह रहे, फिर भी मजबूरी है, पढ़ना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, नीट में डॉक्टर बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहली बार पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, ऊपर से आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी पढ़ने में। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर बढ़ाना है, किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करना है या फिर किसी भी टॉपिक को अच्छे से मेमोरी में सेट करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक को, जैसे फ्लावर्स ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको पहली बार में एक दो लाइन भले समझ में आ जाए, इजी मिल जाए आपको, लेकिन आपका 90% जो इसका पार्ट होगा आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको दोबारा फिर से पढ़ना है। दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कुछ और आएगा, आप 50% समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है और क्या कहने का मतलब है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो पहली बार पढ़ के अगर आप समझना चाह रहे हैं पूरा, आप विद्वान तो नहीं बन सकते हैं, तो रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको रिवीजन करना है या फिर दोबारा से रीडिंग डालना है। तो पढ़ने में जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट है, इसी से जागेगा कि अगर आप किसी भी बुक को पहली बार पढ़ते हैं तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का, बोरिंग फील होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग जो है जीरो रहेगा, आप नहीं समझ। अब दूसरी बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग जो है 20% 30% जाग जाता है एंड आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं। अब जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो आपका जो है थर्ड टाइम में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और समझ में आ जाता है कि हाँ यार इसमें क्या लिखा हुआ है। और आप अगर चौथे टाइम उसी को पढ़ते हैं, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन पढ़ना तो है ना, तो अगर आप चौथी बार पढ़ेंगे तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, मतलब अभी जो पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको पढ़ने में आपको 2-3 पेज पढ़ने में आपको 1 घंटा लग सकता है। 1 घंटा पढ़ने का नहीं, सिर्फ समझने और पढ़ने दोनों में लग सकता है। लेकिन आप जब चौथी बार पढ़ेंगे तो आपको वही 4 पेज मात्र 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्या लिखा हुआ है एंड एवरी वर्ड का आप मीनिंग समझते हैं। तो इससे फ़ायदा इसीलिए है कि आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आप पहले उसको अलग से लिख लो कि कहाँ से एग्ज़ाम में आ रहे हैं और उस टॉपिक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ो। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, जब तक नहीं समझ में आ रहा है आप पढ़ सकते हैं, सभी का लिमिट नहीं है कितना बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, किसी को 5 बार में समझ में आएगा, किसी को 2 बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार में किसी को समझ में नहीं आएगा, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो टॉपर नहीं हो। तो एक बार में किसी को नहीं आता है, ये सच है। तो आपको जितनी बार में भी समझ में आता है आप पढ़ते रहें, किसी भी बुक को, या नॉवल हो या न्यूज़पेपर हो जाए, तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करना है किसी भी बुक्स को। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर करें वीडियो को एंड लाइक करें वीडियो को।